बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, आज मैं बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस कैरी का मुरब्बा लेके आई हूँ। इसको कच्चे आम का मुरब्बा भी कहते हैं। ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। ख़ास तौर पे लड़कियों को तो, स्कूल कॉलेज जाने वालों को तो ये बहुत ही पसंद होता है। ये स्टूडेंट्स के लिए और ज़हनी काम करने वालों के लिए जो मुरब्बा है, आपको पता है कि वो दिमाग को ताकत देता है और खून भी, ताज़ा खून बनाता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आज हम बनाएंगे कैरी का मुरब्बा। तो कच्चे आम क्योंकि सीज़न में आए हुए हैं, उनसे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ये इसमें विटामिन सी भरपूर होता है और ये आपको खून बनाने में भी बहुत मदद करता है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, हम अपना मुरब्बा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने ले लिए हैं आधा किलो कच्चे आम लिए हैं। ये बड़े बड़े साइज़ के हैं। तो इस तरह छुरी की मदद से मैं इनको पील कर लूँगी। पील ऑफ करने के बाद ये आप उसके कर सकते हैं, पीलर की मदद से भी कर सकते हैं, छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी से पील हो जाएँ कैरी। तो इस तरह हम इनको काट लेंगे, सारी गुठलियों को अलहदा कर लेंगे, इसमें से बीज जो हैं, सीड्स। तो इसको काट के इस तरह स्लाइस कर लेंगे। इसके बारीक बारीक स्लाइस करने हैं। बहुत छोटी छोटी नहीं काटनी है आपने। इसको कद्दूकश नहीं करना क्योंकि वो फिर घुल जाएगी, उसकी चटनी बन जाएगी। तो इसको थोड़ा स्लाइस रहने चाहिए क्योंकि मुरब्बा जो होता है उसमें स्लाइस होते हैं। मैंगो का बनाएं आप, सेब का बनाएं, तो उसमें पीसेस जो होते हैं वो साबुत नज़र आए। तो 1 लीटर पानी लिया, उसको बॉयल आ गया है, चूल्हे पे चढ़ा दिया था। तो अब हम इसमें कैरियाँ डाल देंगे जिनको हमने स्लाइस में काट लिया है। इसको तकरीबन हम 3 से 5 मिनट तक पकाएंगे और चेक करेंगे। जैसे ये गल जाएंगी छुरी की मदद से या कांटे की मदद से, जिससे भी आप चेक करना चाहें। तो ये देखें कि 5 मिनट हो गए। तो ये चेक किया तो ये गल चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे स्ट्रेनर की मदद से या किसी चम्मच की मदद से, जैसे भी आप पानी से इनको निकाल देना है। पानी सारा इनका ड्रेन आउट कर देना है। तो ये इस चम्मच की मदद से हम निकाल लेंगे, स्ट्रेनर की मदद से। तो सारी कैरियाँ इस तरह से निकाल लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये जो पानी है इसमें फिर जो आम की गरमाइश होती है, सारा जो कड़वापन होता है, खट्टापन होता है, निकल जाता है। तो व्यूअर्स, हमने एक पैन ले लिया, उसको दोबारा चूल्हे पे रख लिया और इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। और इसमें हमारे पास तकरीबन 250 ग्राम कैरी बची हैं। तो हम इसमें 200 ग्राम चीनी शामिल करेंगे क्योंकि 250 ग्राम कैरियाँ हैं। तो 200 ग्राम, 1 पाव, आधा किलो थी तो उसमें से उसको पील ऑफ करने के बाद हमारे पास 1 पाव बची हैं। तो चीनी जैसे ही इसमें वो हो जाएगी, हल हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, तो इसमें हमने 1 चुटकी जो है ज़र्दे का कलर शामिल कर दिया है। इससे कलर जो है वो मुरब्बे का बहुत अच्छा आएगा। आपके पास ज़फ़रान है तो वो शामिल कर दें, तो उससे बहुत मज़े का इसका कलर जो है बहुत अमेजिंग सा आएगा, बहुत खाने को दिल करेगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 चुटकी शामिल करना है कलर। तो इस चाशनी को हमने जब तक पकाना है कि इसका एक तार बन जाए। तो फ्लेम मैंने मीडियम हाई पे रखा हुआ है। हाई हो, लो नहीं होना चाहिए। हाई होगा तो जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। ये थोड़ी सी सिनेमन स्टिक्स हैं वो इसमें शामिल कर दी हैं। तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अगर आपके पास एक है तो वो डाल दें, छोटी छोटी हैं तो 3-4 डाल दें। और 3-4 जो छोटी इलायची है, सब्ज़ इलायची, वो उनका मुंह खोल के वो शामिल कर दी। इससे मुरब्बे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो तकरीबन जो है 1/4 टीस्पून इसमें नमक या 2 चुटकियाँ नमक इसमें शामिल कर देंगे। 2 चुटकियाँ शामिल कर दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, या 1/4 टीस्पून इसमें शामिल कर दें। अब इस देखेंगे कि एक तार इसमें ऐसे हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से चेक कर लेंगे कि जब चेक करेंगे कि इसका एक तार बनना चाहिए। देखें कि एक तार इस तरह से बन जाए तो फिर हम इसमें बॉयल की हुई कैरियाँ शामिल कर देंगे। तो ये एक तार बन गया है चाशनी का। तो अब हमने इसमें जो है शामिल कर दिए कैरियाँ, जिनको हमने स्लाइस में काटा हुआ है। बहुत बारीक आपने नहीं काटना, नहीं तो वो बीच में ही हल हो जाएंगी, क्योंकि पहले हमने इनको बॉईल करना है, फिर हमने इसको जो है चाशनी में पकाना है। तो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी तो फिर आपका मुरब्बा तैयार हो जाएगा। पहले इसमें झाग बनेगी, वो ये झाग ख़त्म होगी। तो एक तो निशानी ये है कि ये झाग ख़त्म हो जाए तो तब तैयार हो जाएंगी, और दूसरी ये है कि कैरियाँ जो हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी और इनको येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लेंगी। मुरब्बा तैयार हो चुका है। तो अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। व्यूअर्स, कैरी के मुरब्बे को हमने डिश आउट कर लिया है एक शीशे के बाउल में।
तो जैसे इसको ठंडा होगा तो फिर एक शीशे की बर्नी में इसको भर देंगे या शीशे की बोतल में, जो कि बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो फिर 1 साल तक ये मुरब्बा ख़राब नहीं होता। जैसी कैरियाँ सीज़न से आउट होती हैं तो उसके बाद भी आप इससे फ़ायदा उठा सकें, खा सकें, इसलिए मुरब्बे और जैम वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये देखें कि मैं इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल के आपको चेक करके दिखाती हूँ कि ये कितने मज़े का बना है। ये देखें, ये कितने, इसका कलर देखें कितना मज़े का बना है। तो ये बहुत ही टेस्टी है और ख़ास तौर पे लड़कियों को तो ये बहुत ही फेवरेट होता है, उनको बहुत ही मज़े का लगता है। सारे घर वालों को आप पराठे के साथ दे सकते हैं, आप उनको ब्रेड पे लगा के दे सकते हैं, जिस तरह से जैम लगा के देते हैं। और आपको दोपहर के लंच में आप इसको खाने के बाद किसी का मीठा खाने को दिल करे या डिनर के साथ थोड़ा सा मीठा खाने को दिल करे तो आप उनके साथ इसको रख सकते हैं। आप ये जैम जो है ये मुरब्बा आप साथ रख दें तो उनको बहुत ही मज़े का लगेगा। तो अब हम इसको जो है एक जार में मुंतकिल कर देते हैं। ये शीशे का जार है, इसको धो के साफ़ सुथरा और ड्राई कर लिया है। तो इसको इसमें भर के हम 1 साल तक महफूज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।